उसको ब्लॉक कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान तो जाहिर बात है कभी भी चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाएगा, पाकिस्तान तो चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हाँ, इंडिया ये काम कर सकता है जब चाइना ताइवान पे हमला करे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस टाइम चाइना ताइवान पे हमला नहीं करेगा, वो सिर्फ सिग्नलिंग दे रहा है, वो एक तरह से सिर्फ डरा धमका रहा है चाइना ताइवान को कि अगर ताइवान जो है उसने इस तरह की हरकत कोई की तो वो उस पर हमला कर देगा। ये बेसिकली डिटरेंस का एक एलिमेंट होता है, एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। चाइना फिलहाल हमला नहीं करेगा ताइवान पे, क्योंकि चाइना को पता है कि वो स्ट्रांग तो है बट इतना वो स्ट्रांग नहीं है कि अगर वो हमला कर दे ताइवान पे तो वो फिर अमेरिका के साथ भी डायरेक्ट वॉर कर सके। क्योंकि मसला ये है कि अमेरिका भी इस टाइम दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क है। आप लोगों को शायद इस बात का नहीं पता, अमेरिका के पास जो इस टाइम 71 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और चाइना के पास सिर्फ 12 हैं। तो आप सोच लें अमेरिका इस टाइम कितना तगड़ा, कितना ताकतवर मुल्क है। अभी भी 2025 की बात भी कर रहा हूं, हालांकि उसका वर्ल्ड ऑर्डर चैलेंज हो रहा है बट स्टिल अमेरिका के एलाइज हैं और उसके जो है वो बहुत सारी और भी चीज़ें उसके साथ लगी हुई हैं। तो फिलहाल जो है वो चाइना ताइवान पे हमला नहीं करेगा। हाँ, 35-36 तक कर सकता है अगले 8-10 साल बाद। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना अभी फिलहाल इंडियन ओशन में अपने आप को जो है वो तगड़ा कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी बेसिस बना रहा है, मिलिट्री बेसिस बना रहा है और हो सकता है वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की नेवी को भी इसमें इंटीग्रेट कर दे। तो अगर फिर ताइवान पे चाइना हमला करता है तो पाकिस्तान की नेवी ऑलरेडी बैठी होगी इंडियन नेवी को चेक करने के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉसिबल फॉर इंडिया कि वो चाइना के ट्रेड रूट को ब्लॉक कर दे, क्योंकि आपको पता है जब नेवी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं तो वो डिटरेंस के लिए बहुत काम आती है और अमेरिका भी कभी पूरा फोकस जो होगा वो फिर ताइवान पे ही होगा। इसलिए फिलहाल तो ये कहना सही नहीं है कि ताइवान पे चाइना हमला करेगा, लेकिन हाँ वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है। मैंने आपको ये आज मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे चाइना और रशिया मिलकर नेवल ड्रिल फोर्सेस पे अपना फोकस कर रहे हैं और ये सारी फोर्सेस मिलके जो हैं ये कोशिश कर रही हैं कि अगले 10 साल बाद जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा इंडो पैसिफिक में तो उस कॉन्फ्लिक्ट में कैसे रशिया जो है वो चाइना का साथ देगा। पहले लोग सिर्फ बात करते थे कि चाइना रशिया सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन अब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आने वाली किसी जंग में रशिया जो है वो डायरेक्टली चाइना का साथ दे सकता है, जो कि चाइना के लिए ठीक नहीं है। तो चाइना के लिए ठीक है, अमेरिका के लिए या उसके एलाइज के लिए ये बात ठीक नहीं है। अब मैं आप लोगों को खबर पर आता हूँ, आप लोग अपने कमेंट्स करते रहें, सवालात करते रहें। बॉयज एंड गर्ल्स थैंक यू सो मच, यू नो आपका बहुत शुक्रिया। एंड विराट कोहली आई लव यू ब्रदर, थैंक यू सो मच अगेन। अच्छा, अब मैं आप लोग कमेंट्स करते हैं, मैं आप लोगों के सवालात के जवाब भी देता हूं और इसमें खबर को भी पढ़ता हूं। ये खबर क्या है? खबर यह है कि द जॉइंट सी 2025 एक्सरसाइज kicked off in water near the Russian port of Vladivostok and would last for 3 years, चाइना डिफेंस मिनिस्ट्री सेड इन स्टेटमेंट संडे। अच्छा, जो रशिया की एक पोर्ट है उस पोर्ट के पास जो है ये नेवल ड्रिल्स हो रही हैं, जिसमें एक तरफ चाइनीज़ फोर्सेस नेवल ड्रिल्स कर रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो रशियन फोर्सेस नेवल ड्रिल्स कर रही हैं और ये बेसिकली ये अपने आप को और ज़्यादा सी ऑफ जापान में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए ये लोग तैयार हो जाएं। लेकिन जापान इसे थ्रेट हो रहा है। मैं बताऊँगा जापान की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया थोड़ी देर बाद। आप लोग कमेंट्स करते रहें, अपने सवालात करते रहें। चाइना एंड रशिया हैव बिगन जॉइंट नेवल ड्रिल्स इन द सी ऑफ जापान एज दे सीक टू रीइंफोर्स देयर पार्टनरशिप and counterbalance what they see as United States led global order। अब बेसिकली चाइना और जो रशिया की नेवल फोर्सेस हैं ये बेसिकली ये कर ये रहे हैं कि इस टाइम जो है ये नेवल फोर्सेस जो हैं ये कोशिश करें कि जापान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका की जो फोर्सेस हैं उसको काउंटर कर सकें आने वाले वक्त में। जो अमेरिका का ग्लोबल ऑर्डर या रीजनल ऑर्डर है उसने पिछले 100 साल से इंडो पैसिफिक में रखा हुआ है। अमेरिका के 800 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं इस रीजन में, तो वो उनको चेक कर सकें और इनके खिलाफ कदम ले सकें अगर आने वाले वक्त में अमेरिका इन ममालिक पर हमला करता है। याद रहेगा इंडो पैसिफिक में अमेरिका के बहुत सारी एयर फील्ड्स भी हैं, तो अमेरिका हर टाइम तैयार रहता है कि कभी भी चाइना ताइवान पर या चाइना जापान पर हमला ना कर दे, तो अमेरिका हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहता है। तो दिस इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। अच्छा, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो यूनो ने किया है, वो ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर पाएगा? यूनो शायद आपको इस बात का नहीं पता, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। बट थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट। अच्छा, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि द टू साइड्स विल होल्ड सबमरीन रेस्क्यू, जॉइंट एंटी सबमरीन एयर डिफेंस एंड एंटी मिसाइल ऑपरेशंस एंड मैरीटाइम कॉम्बैट। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, अब सबमरीन रेस्क्यू का क्या मतलब है? सबमरीन रेस्क्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोई सबमरीन जो कि ज़मीन के जो कि पानी के नीचे होती है, न्यूक्लियर हो या डीजल हो, अगर आने वाले वक्त में उसको कुछ हो जाए, कोई तबाही हो जाए, तो उसको कैसे रेस्क्यू करना है। इस ड्रिल का मकसद ये है कि आने वाले वक्त में जब चाइना रशिया अपनी सबमरीन्स के थ्रू अमेरिका या उसके नेवल बेसिस पे अटैक्स करेंगे और इनको कुछ हो जाता है तो फौरन से एक क्विक रिस्पांस टीम आके इन सबमरीन्स को ठीक करे या इधर से इसके स्टाफ को किसी तरह निकालने की कोशिश करें। आपको याद होगा 2001 या 2002 में रशिया की एक सबमरीन थी जिसका नाम था द कुर्स्क नाम था उस सबमरीन का, जिसमें 350 से 400 जो लोग थे वो थे। वो कुर्स्क सबमरीन जो थी वो डूब के तबाह हो चुकी थी और अभी तक जो है वो पानी के नीचे ही है। तो रशिया
बहुत नुकसान हुआ था उस सबमरीन, जब वो सबमरीन गिरी थी, तबाह हुई थी। तो बात यह है कि सबमरीन को रेस्क्यू करना इतना आसान काम नहीं होता। तो ये जो ड्रिल्स हो रही हैं, ये आने वाले वक्त में जंग की तैयारी के लिए ही ड्रिल्स हो रही हैं कि आने वाले वक्त में अगर अमेरिका या उसके एलाइज के साथ जंग होती है इन ममालिक की, तो ये अपनी सबमरीन्स को बचा सकें। याद रहे, चाइना के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और रशिया के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जो कि आने वाले वक्त में अनडिटेक्टेबल हैं और अमेरिका या आदियों को नुकसान दे सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका और उसके एलाइज जो हैं वो भी वीक हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो भी बहुत तगड़े हैं और वो भी आने वाले वक्त में अमेरिका के इंटरेस्ट का खास ख्याल रखने की सलाहियत, एबिलिटी रखते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि विद दिस ईयर ड्रिल्स इन द सी ऑफ जापान इन इट्स एनुअल लास्ट रिपोर्ट, जापान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वार्न दैट चाइनाज ग्रोइंग मिलिट्री कोऑपरेशन विद रशिया पोजेस सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब देखिए, बात यह है कि रशिया और चाइना जो है वो इतने अरसे से मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं सी ऑफ जापान पे,